हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम लेंस यूट्यूब चैनल। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने हैं या इन फ्यूचर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इंडिया में जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम या ओलंपियाड, सबके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे और सब एग्ज़ाम को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, कोई एग्ज़ाम कवर नहीं रहेगा। सबकी प्रॉपर स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ, पिछले ईयर का कट ऑफ क्या था, इस ईयर कट ऑफ क्या जाएगा, इसको कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तो सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसकी कंडक्टिंग बॉडी एसएससी है। ठीक है, इसकी कंडक्टिंग बॉडी एसएससी है, जो हर साल एक कैलेंडर रिलीज़ करती है, उसके अकॉर्डिंग इनका हर साल एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि व्हाट इज एसएससी स्टेनोग्राफर। देखो, अगर आप स्टेनोग्राफर के बारे में सोच रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा स्टेनोग्राफर क्या होता है। तो बेसिकली मैं आम भाषा में बता दे रहा हूँ। स्टेनोग्राफर मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज में वो सब लिखेंगे ना, जैसे आपका नाम मान लो अंकित है, तो एक साइन मतलब कुछ भी यूज़ करेंगे, मतलब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहे, मतलब केवल आप समझ पाए जो लिखा है और जिसको समझाना है, बाकी बीच में कोई ना समझ पाए। मतलब अगर मुझे आपको मैसेज करना है तो मैं ऐसा मैसेज करूँगा केवल आप समझ पाएँ और मैं समझ पाऊँ। क्योंकि क्या होता है कि इससे प्राइवेसी मेंटेन रहती है। अगर मान लो लेटर आपका कल को कहीं गिर जाता है, मैं आज समझा रहा हूँ आपको, ऐसा मत समझना कि ऐसा होता है। अगर मान लो आप कोई लेटर भेज रहे हो ग्रुप, मतलब ऑफिसर ए टू बी, या उनको समझाना चाहते हो, किसी को पता ना चले। अब बीच में मान लो कोई है, उसको ये पता चल गया कि इस लेटर के बारे में पता चल गया, इसमें ये लिखा है, तो चोर पकड़ उसको, मतलब चोरी पकड़ लेगा, उसको पता भी चल जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बेसिकली इसीलिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई है, ताकि स्टेनोग्राफर की पोस्ट के हेल्प से हम लैंग्वेज, मतलब एक स्पेशल लैंग्वेज कह सकते हैं, उसका यूज़ करके थोड़ा प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेसी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन कंडक्टेड एवरी ईयर बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब एसएससी के द्वारा कंडक्ट होता है हर साल एग्ज़ाम। जितनी ऑफिस, मतलब जॉब होती है ऑफिस लेवल की, ग्रेड बी, ग्रेड सी, नॉन गैजेट और गैजेटेड जितने पोस्ट होते हैं, ठीक है, सब में इनका रोल होता है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो होता है, फिर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, इनका यूज़ हर जगह है। सीबीआई में भी इनका यूज़ होता है। सीबीआई मान लो जांच हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे भी तो एंड टू एंड प्राइवेसी मेंटेन करनी रहती है, तो जो डेटा होता है, रिपोर्ट देनी रहती है, तो वहाँ भी स्टेनोग्राफर का यूज़ होता है। समझ, जो हाई लेवल जितने काम होते हैं सब उसमें स्टेनोग्राफर इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। अनलाइकली प्योर एकेडमिक एग्जाम सच एस एस सी सी जी एल, तो उसके जैसा ही एग्ज़ाम इनका होता है, ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को है। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। टेकिंग डिक्टेशन फ्रॉम ऑफिसर, और इसका मतलब ये होता है कि ऑफिसर कुछ बताएंगे कि ये मैटर है, तो फिर ये अपने लैंग्वेज में लिखते हैं उसको फिर मान लो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे एक क्रिमिनल मिला था, तो अपने लैंग्वेज में ऐसे कुछ भी लिख देंगे जो केवल उनको ही समझ में आएगा और जिसको समझाना रहेगा उनको। ठीक है, तो ये रहा एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल बात, जो मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो 12th पास है, 10+2 पास आउट है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसका एग्ज़ाम अगस्त में होता है, मैक्सिमम टाइम, बाकी कैलेंडर के हिसाब से वेरी कर सकता है। ठीक है, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, इनका भी चलेगा, जो भी तिब्बतन रिफ्यूजी, इनका भी चलेगा। एज लिमिट की बात करें तो जो ग्रेड सी पोस्ट इनकी होती है उसमें एज लिमिट रहता है 18 to 30 ईयर्स, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जो पोस्ट होती है उसमें 18 to 27 ईयर्स रहता है। ये तो नॉर्मल एज है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी मिलता है, एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज मिलता है। रिलैक्सेशन SC ST पर अगर आप हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC हो तो 3 साल का। PWD कैटेगरी से आप आते हो तो आपको 10 साल का। PWD प्लस OBC 13 साल। PWD प्लस SC ST 15 साल। तो ये है इनकी एज रिलैक्सेशन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? पहले इनका एक CBT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। इसको आप क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा। आपको स्टेनोग्राफर की लैंग्वेज आनी चाहिए, इसके लिए स्पेशल कोचिंग होती है, तो उसी में ये सब, मतलब स्टेनोग्राफर का यही यूज होता है यहाँ पे, कि आप उसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छा डिक्टेट करेंगे, अच्छे समझेंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी।
फिर उसी को स्किल टेस्ट बोलते हैं, उसी के बेस पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसमें जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो ऐसे कुछ सेंटेंस या कोई डिक्टेट करेगा नहीं तो कंप्यूटर सिस्टम पे रहेगा। सिस्टम पे क्या रहता है, डिक्टेट कोई करेगा, आपको लिखना रहेगा जल्दी जल्दी में इफ़िशियंसी के साथ। फिर तीसरा स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, जिसमें कैटेगरी, एज प्रूफ, यही सब 10-12 की मार्कशीट यही सब लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट ज़्यादा कुछ नहीं लगता है डॉक्यूमेंट में। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब जो क्वांट आता है, क्वांट प्लस रीजनिंग, ये इनका इस यहाँ से 50 क्वेश्चन आते हैं। और जनरल अवेयरनेस, इसको जीएस बोलते हैं, यहाँ से 50 क्वेश्चन आते हैं। और 100 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते हैं, 100 क्वेश्चन इंग्लिश से। टोटल 200 क्वेश्चन हो जाते हैं 200 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। और फिर नेगेटिव मार्किंग जो रहता है और 0.25 का रहता है। ठीक है, मतलब 1/4 का। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अगर आप सही करेंगे तो 1 नंबर, गलत करेंगे तो 0.25 आपके नंबर कट जाएंगे। ये होता है क्वालिफाई एग्ज़ाम। फिर उसके बाद क्वालिफाई एग्ज़ाम में ये परसेंटेज मतलब इसी के हिसाब से रहता है, बाकी वेरी भी करता है, ऐसा नहीं है। तो जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उनका फिर होगा स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी, मतलब जो आप लैंग्वेज सीखे रहेंगे, डिक्टेट करेंगे, फिर आपको लिखना रहेगा उस हिसाब से। तो यह ट्रांसक्रिप्शन टाइम है और ये डिक्टेशन टाइम और ये डिक्टेशन स्पीड। ठीक है, और ये ग्रेड सी के लिए और ये ग्रेड डी के लिए है। तो बस इतना ही है। अगर आप ये भी क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है इस एग्ज़ाम में। सिलेबस इसका क्या है, वही है जो हर एग्ज़ाम का सिलेबस, मतलब एसएससी का सिलेबस सबका सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जनरल रीजनिंग का मतलब सिलेबस है। और फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस का, एक सेकेंड, ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। और फिर ये इंग्लिश का सिलेबस है। मतलब सिलेबस सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, स्किल टेस्ट में क्या रहेगा, जो बोलेंगे आपको सुनना रहेगा, फिर आपको वही लिखना रहेगा। ठीक है, लिसनिंग टू डिक्टेटेड पैसेज इंग्लिश और हिंदी एट द प्रिस्क्राइब्ड स्पीड फॉर 10 मिनट्स, ये है। ठीक है, टेकिंग शॉर्ट हैंड, जिसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं उस लैंग्वेज को, जो स्टेनोग्राफर जिसको लिखते हैं। तो यही सब पूछता, ज़्यादा इसमें रहता नहीं है। पर मेन इसमें मेजर रोल जो रहता है इनके लैंग्वेज का ही रहता है, मतलब जो मतलब आपको सीखना रहता है। कर्सिव राइटिंग जो भी बोल दो, वो अगर आपको आ जाता है तो इनका पेपर उतना कट ऑफ हाई नहीं जाता है। मेन इसमें स्किल टेस्ट ही होता है, इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम जो लिखना रहता है वो शॉर्ट हैंड ही मेन है इनका। ठीक है, बस यही है। एप्लीकेशन प्रोसेस सेम जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का रहता है। 100 रुपीज़ फीस रहेगा। पे स्केल ये 6-7 लेवल, ये पे स्केल है। प्रिपरेशन टिप्स नॉर्मल वही, आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लो या ऑनलाइन उसका कोर्स ले लो, फिर आप एग्ज़ाम को कंटिन्यू करो। ठीक है, बस यूट्यूब पे बहुत से रिसोर्स बचे हैं, बहुत से रिसोर्स पड़े हैं। किसी को भी आप फॉलो करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। पर आपको शॉर्ट हैंड के लिए आपको एक कोचिंग ज्वाइन कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये मेरी सजेशन है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले एग्ज़ाम वाली वीडियो में, जो कोई नया एग्ज़ाम आएगा किसी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।